और हमारी ट्रांसमिशन में बहार, पॉजिटिविटी और अच्छी अच्छी बातें करने के लिए मेरे बहुत ही प्यारे भाई फरहान अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। फरहान भाई, आपका इंट्रोडक्शन अब मैं कैसे कराऊं? मेरे ऐसे भाई जिनसे मुलाकात हुई शो पे कोई और गुफ्तगू से रिलेटेड, वहाँ से हमारा एक दिल का ताल्लुक़ बना और काम भी आपका दिल का है क्योंकि आप वॉलंटियर, मैं एक दफ़ा फिर से ये वर्ड यूज़ करूँगी, वॉलंटियर CEO हैं पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के। यानी कि आप CEO ज़रूर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, लेकिन आप ये वॉलंटियर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि आप इसका कोई मुआवजा नहीं लेते। तो फरहान भाई के साथ दिल की कनेक्शन ऐसे बनी कि जब ये शो पे आए तो हमने बात करनी थी इस फाउंडेशन के बारे में, पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के बारे में। तो मैंने इनसे ये पूछा कि इसके पीछे कहानी क्या है, एक्चुअली आप इस तरफ आए क्यों? क्योंकि व्यूअर्स, कोई भी इंसानों की खिदमत करने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए नेकी की तरफ कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। क्योंकि जो लोग वॉलंटियर बेसिस पे ये काम कर रहे होते हैं, जो मुआवजा लेते हैं वो अपनी जगह, लेकिन जो लोग स्पेशली वॉलंटियर बेसिस पे ये काम कर रहे होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई दर्दनाक, दिल को हिला देने वाली कहानी ज़रूर होती है। फरहान भाई, 2012 में इस इदारे की बुनियाद रखी गई, लेकिन आपको क्यों महसूस हुआ कि बच्चों के लिए एक हार्ट फाउंडेशन की ज़रूरत है, पाकिस्तानी बच्चों को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बहन आपका, आपने मौका दिया इस दफ़ा इस चैनल के तवस्सुत से भी लोगों तक कि हम पैगाम पहुंचा सकें। तो 2010 में ना अल्लाह ने मुझे बेटी दी, आयशा। प्रेगनेंसी भी नॉर्मल थी, उसकी बर्थ भी नॉर्मल हुई। आयशा जब 3 माह की हुई तो सडनली उसका सांस रुक गया घर के अंदर ही। तो हमें सडनली रश किया, प्राइवेट हॉस्पिटल में गए। वहाँ तकरीबन 2 हफ्ते की काफ़ी पेनफुल टाइम था, जिसमें डायग्नोस ही नहीं हो रहा था कि आयशा को मसला क्या है। तो बहरहाल वो 2 हफ्ते की डायग्नोसिस के बाद आयशा का वहीं पर ट्रीटमेंट हुआ, तो पता चला कि आयशा का बाय बर्थ जो है वो एक चैम्बर नहीं बना हुआ था। तो वो स्पेशल बच्ची थी हमारे लिए, 24 घंटे हम उसके साथ रहते थे। उसकी पहली सर्जरी हुई जब 3 माह की थी। 2 हफ्ते में हॉस्पिटल में एडिशनल लगे। तो फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं था, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान भी, बाद में भी, बर्थ के दौरान भी एवरीथिंग वाज ओके। तो जब उसकी सर्जरी हुई, उसका ऐसे छाती खोली गई, उसका दिल के अंदर एक वो होता है बीटी शंट, वो डाला गया। तो अल्लाह ने उसको अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी टाइम दिया हमारे साथ। आयशा का मसला बड़ा कॉम्प्लेक्स था, उसका ना पूरा दिल बना हुआ नहीं था। आमतौर पर ये दिल में सुराख वाले बच्चे होते हैं, लेकिन आयशा का जो राइट वेंटिकुलर है वो डेवलप नहीं था। ऐसे बच्चों की 3 स्टेज सर्जरी होती है। तो पहली तो अल्हम्दुलिल्लाह इमरजेंसी में होगी, घर ले आए उसे, ठीक ठाक थी। फिर अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी रखी, हमारे साथ रही वो एग्जैक्टली 2 साल 10 माह और 3 दिन। सेकंड सर्जरी उसकी प्लान थी, हम उसको हॉस्पिटल लेकर गए, मेरे से बातें करते हुए हॉस्पिटल गई, लेकिन मेरे अल्लाह को कुछ और मंजूर था। वो हॉस्पिटल में उसका इंतकाल हो गया सेकंड सर्जरी के दौरान। जी। तो बस फिर वो अगले 2 साल तो हमें बहन कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या है ज़िंदगी, कैसे है। लेकिन फिर शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने हमें हिम्मत दी, तौफीक दी कि आयशा तो चली गई है, चलें हम आयशा के लिए, अल्लाह के लिए कुछ ऐसा काम कर दें कि जो मीनिंगफुल काम हो उन बच्चों के लिए जो रोज़ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आयशा की ज़िंदगी में हमने फाउंडेशन का आगाज़ रख लिया था 2012। तो ये बस है जी, अब हर बच्चा जो ऑपरेट करते हैं हमें यही खुशी होती है, चलें कहीं आयशा याद कर रही होगी, उसका बाप, उसकी फैमिली कुछ कर रही है। तो ये बड़ी एक ये डिस्कशन मेरी आपसे बड़ी दफ़ा पहले भी हो चुकी है, लेकिन जब भी ये बात सुनती हूँ मेरी रूह कांप जाती है। और सिंपल सी बात है व्यूअर्स, मैंने तो बड़ी दुआएं, मन्नतें, मैं तो कभी कभी कहती हूँ अल्लाह मियाँ से लड़ के मैंने बेटी मांगी, नूर बानो, और आपका भी कुछ यही हाल था। और फिर इतनी मन्नतों से, इतनी रिक्वेस्ट से जब कोई चीज़ मिले, और स्पेशली जब वो इंसान हो और वो आपकी अपनी औलाद हो, आई कांट इवन इमेजिन व्हाट यू वेंट थ्रू। लेकिन बाद में बल्कि कुछ माह पहले ही मेरी आपसे किसी और चीज़ पे बात हो रही थी, आपने बड़ा एक बिज़नेस भी एक स्टार्ट किया, बड़ा मज़े का, बेकिंग वगैरह का और इन मामलात का, तो उससे रिलेटेड हमारी बात हो रही थी। तो मैंने यही सोचा
कि शायद अल्लाह ताला ने ये फाउंडेशन इनसे बनवानी थी, इसलिए इन्होंने बेटी दी। जब ये मामला हुआ तो इन्होंने ये सब कुछ करना था। और आप देखें कि आयशा के मतलब आयशा वसीला बनी कितने बच्चों के लिए। अब कितने बच्चों की माशाल्लाह सर्जरीज हो चुकी हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है, पूरे पाकिस्तान से 4000 बच्चों की हार्ट की सर्जरीज को पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन ने स्पॉन्सर किया है। उसमें मेजॉरिटी फ्री है, कुछ ऐसे हैं जो कुछ पैसे दे सकते हैं, हम इनकरेज करते हैं वो दे दें। इस पर तकरीबन कोई अल्लाह के फजल से 1 अरब और 60 करोड़ रुपया जुगन इकट्ठा होकर इन बच्चों की हार्ट की सर्जरी पर लग चुका है जी। लेकिन वसाइल के बावजूद भी आपने इस मसले को फेस किया, ये क्या रीज़न था? जी, इसमें ना मैं थोड़ा सा आपको क्वांटम ऑफ डिजीज़ बताता हूँ और फिर ये बताता हूँ कि पाकिस्तान में जो असल चैलेंज है वो क्या है। एक तो दुनिया में हर 100 में से एक बच्चा कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ यानी कि दिल के आर्जे के साथ पैदा होता है। यानी कि हर 100 में से एक बच्चे के दिल में कोई ना कोई इशू या प्रॉब्लम। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान में ये शरह ज़रा ज़्यादा है, जिस पर हम अभी कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन प्रॉबेबली दिस इज़ 1.5 और 2 आउट ऑफ 100। तो 2 को हम 1 पर ला सकते हैं, 1.5 को 1 पर ला सकते हैं, लेकिन 1 तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो हमारी पहली कोशिश है कि इस बात की अवेयरनेस लोगों तक पहुँचे। तो पहला जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है ना क्वांटम ऑफ डिजीज़ का है कि 60,000 बच्चे सालाना पाकिस्तान में ये मर्ज़ लेकर पैदा हो रहे हैं। ऑन द अदर साइड जो टोटल फिजिशियन इस सारे चीज़ से मुंसलिक हैं वो पूरे मुल्क में तकरीबन 15 बच्चों के हार्ट के सर्जन हैं। क्योंकि जो एक रेगुलर एडल्ट का हार्ट सर्जन है ये उसका एरिया नहीं है, क्योंकि बच्चों के दिल के मामला बिल्कुल फ़र्क होते हैं। इसीलिए तो जीपी फ़र्क होता है, जनरल प्रैक्टिशनर और पीडियाट्रिशियन, बच्चों का डॉक्टर मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल ऐसी है जी, क्योंकि बड़ी अच्छी आपने बात की कि इसमें ना बच्चों के हार्ट का सर्जन अलग होता है, बच्चों के हार्ट का कार्डियोलॉजिस्ट अलग होता है, बच्चों का बेहोशी का डॉक्टर अलग होता है, बच्चों का जो आईसीयू का हार्ट का डॉक्टर है वो अलग होता है, फिर जो हार्ट लंग मशीन पर परफ्यूजनिस्ट होते हैं वो अलग होते हैं, और फिर वो जो नर्सेज जो आईसीयू में बच्चों की टेक केयर करती हैं वो भी स्पेशलाइज इसमें ट्रेन होती हैं। तो आपको तकरीबन कोई 8 से 10 लोगों की टीम चाहिए होती है जो किसी एक सेंटर में, उस सेंटर में इसको इनेबल करेगी कि बच्चे की हार्ट की सर्जरी हो सके। दूसरा जो चैलेंज है 15 बच्चों के हार्ट के सर्जन और तकरीबन 60 कार्डियोलॉजिस्ट हैं पूरे पाकिस्तान में। अब अंदाज़ा करें 240 मिलियन की पॉपुलेशन, 60,000 बच्चे अब तकरीबन हर साल पाकिस्तान में हो रहे हैं पैदा जिनके दिल के मामलात हैं, और सिर्फ सर्जन हैं 15 जी 15। कैसे कवर करेंगे? अगर 24 घंटे भी सर्जरीज करते रहे तो कैसे संभाल कि ये मामला, क्योंकि हर साल पैदा हो रहे हैं जी। ऐसे बैकलॉग तो अभी उसका तो नंबर हमारे पास है ही नहीं है। फरहान भाई, ब्रेक से पहले हमने कुछ इंडिकेशंस तो दे दी कि ये मामलात चल रहे हैं। 60,000 के करीब बच्चे हर साल पैदा होते हैं पाकिस्तान में दिल के किसी प्रॉब्लम के साथ। सर्जन सिर्फ 15 हैं पूरे पाकिस्तान में। बैकलॉग अपनी जगह और जो बच्चे माशाल्लाह से पैदा हो रहे हैं हर साल वो अपनी जगह। आप लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? जी, हमारे ना जी 4 फोकस एरियाज हैं जिस पर जब ये हादसा पेश हुआ तो हमने एक प्रोफेशनल फर्म को हायर किया। उनसे कहा यार कैसे ग्रास रूट लेवल से हम पाकिस्तान से इस प्रॉब्लम को इरेडिकेट या इस प्रॉब्लम के बारे में सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो पहला काम है जी जो अब जिस पर हम फोकस हैं वो बच्चों के दिल का पहला हॉस्पिटल, जिसको हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कह रहे हैं, चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी तामीर अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोरों शोर से जारी है। इसका मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं आपको। 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड डोनेट कर दी थी। पहला जो हमने ग्राउंड ब्रेकिंग थी वो सितंबर 2021 में की थी। आज अल्लाह के फजल से ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग का कंप्लीट। मुझे याद है कि जब आपको नई नई ज़मीन मिली थी तो तब भी हमने मुलाकात की थी और आपने कहा था बस बहन ज़मीन मिल गई है, दुआ करें कि हम अब पैसे जमा कर लें उसके ऊपर कुछ तामीर करने के लिए। जी, और आज अल्लाह का फजल है, आप देखें, आपके नाज़रीन भी यहाँ देख रहे होंगे कि ग्रे स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। माशाल्लाह। तो इसका जो टोटल कवर्ड एरिया है ये देखिए व्यूअर्स, अभी हम देख रहे हैं, ये देखिए इसका कवर्ड एरिया है तकरीबन 1,70,000 स्क्वायर फीट। लोकेशन कहाँ है भैया? ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का कैंपस है, रिंग रोड से तकरीबन 3 मिनट के फासले पर। क्या बात। तो वहाँ कॉर्नर पर इन्होंने फ्री में हमें जगह दे दी है। तो अब हमारा हदफ है कि जल्द अज जल्द यहाँ पर इस साल के आखिर में OPD स्टार्ट कर सकें। तो हमने जो प्रोफेशनल फर्म्स हैं उनको हायर किया है, फिर स्पेशली जो मुल्क से बाहर वो इदारे जो इस एरिया में एक्सेलेंस अचीव कर चुके हैं,
जिस तरह बॉस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो गया, टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो गया, उनको हमने खुद विज़िट किया है और वहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट किया गया है। तो एक फ्लोर पूरा का पूरा जो है ग्राउंड का, उसमें ओपीडी होगा। फर्स्ट फ्लोर पर इंशाल्लाह ऑपरेशन थिएटर होंगे। सेकंड फ्लोर पर आईसीयू प्राइवेट क्यूबिकल रूम्स होंगे ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आईसीयू में भी टाइम गुजार सकें। और एक फ्लोर पूरा का पूरा है प्राइवेट रूम्स का, क्योंकि हम समझते हैं कि पेरेंट्स को इंडिविजुअल टाइम बच्चे के साथ जब लगाएंगे तो बच्चे की रिकवरी भी फास्ट हो जाती है। मुझे भैया यकीन ही नहीं हो रहा, कहा हमने ये बात की थी और आप जब जा रहे थे हमने ऑनर भी ये बात नहीं की, आपने कहा बस बहन दुआ करें कि लोग कंट्रीब्यूट करें, पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़े। और हम, क्या बात है। तो ये तो पहला प्रोजेक्ट है हमारा जी कि जिसमें हम चाह रहे हैं जल्द से जल्द बच्चों के हार्ट का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तामीर हो जाए। इसकी मिसाल मैं अक्सर देता हूँ कि अगर 30 साल पहले चले जाएं तो एक कैंसर का हॉस्पिटल शौकत खानम प्रॉबेबली एग्जिस्ट नहीं करता था। आज उस हॉस्पिटल बनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में मेरे ख्याल 30 से 40 जगहों पर कैंसर की ट्रीटमेंट अवेलेबल हो गई है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाती है, इकोसिस्टम डेवलप हो जाते हैं। यही हमारा ख्वाब है कि हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बच्चों के हार्ट से रिलेटेड बन जाए ताकि बाकी जो लोग इससे एसोसिएटेड हैं वो भी इकोसिस्टम में इसका हिस्सा बन जाए। इसके अलावा जी हम बच्चों के हार्ट की सर्जरीज़ को स्पॉन्सर करते हैं। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ बच्चों की हार्ट की सर्जरीज़ हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन हॉस्पिटल से हमारी कोलैबोरेशन है, डिस्काउंटेड हमें पैकेजेस मिल जाते हैं। एक बच्चे की हार्ट की सर्जरी पर इस वक्त तकरीबन 6.5 से 9.5 लाख का ख़र्चा आता है। तो अब आप खुद देखें, कोई अगर साहिब हैसियत है, वाइट कॉलर भी, उसके लिए एकदम 6.5 8.5 लाख 9.5 लाख निकालना कितना मुश्किल होगा। तो अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, अल्हम्दुलिल्लाह अब 4000 बच्चे ऑपरेट हो गए हैं और ये हमारे साल की कैपेसिटी है कि हम रोज़ के तकरीबन 2 केसेस को स्पॉन्सर करते हैं। तो स्पेशली इसमें मैं 2 बातें ज़रूर, जब ये बन जाएगा हॉस्पिटल पूरी तरह खड़ा हो जाएगा तो फिर हमारी कैपेसिटी का जाएगी। जी बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर आप ये लोग अपनी जेब और मतलब लोगों के ऑब्वियसली कुछ सपोर्ट से कर रहे हैं, तो अगर अब पहले जो शायद आपको कोई लाख रुपया या 2 लाख रुपए देता था वो कोई आधी या 1/3 सर्जरी कवर करता था, अब आई थिंक अगर लोग प्रोवाइड हेल्प आउट करेंगे तो हम ज़्यादा लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं और एक ज़्यादा पॉजिटिव काम हो रहा होगा। जी बिल्कुल। इसका ना थोड़ा सा मैं नंबर्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि हमें तकरीबन 10 साल लगे, 1.6 बिलियन रुपीज़ इकट्ठे हुए और 4000 बच्चों की सर्जरीज हुई। अगर हम सब एफर्ट करके कलेक्टिवली इंशाल्लाह हमारा 4 अरब का डेफिसिट है जो कि इस हार्ट हॉस्पिटल को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है। जैसे ये अमाउंट हमारी इकट्ठी हो जाती है तो हम साल में 2000 प्रोसीजर की कैपेसिटी ऐड कर पाएंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम जल्द से जल्द हॉस्पिटल को कंप्लीट करें ताकि हम साल के 2000 केसेस कर सकें जो कि अभी 500-600 पर महदूद हैं। वाओ, सो द पॉइंट इज़ अब हम क्या कर सकते हैं? जी बस मुझे बताएं कि हम आपको कैसे हेल्प आउट। जी हमारी रिक्वेस्ट है कि एक तो ज़कात का महीना है, ज़कात जो है ना ज़कात मुस्तहिक पेशेंट पर लगती है, तो जितना डोनेशन ज़कात की मद में आप हमारे इदारे को देना चाहें, हम शरिया कंप्लाइंट हैं, SCCP सर्टिफाइड हैं, टैक्स एग्जम्प्टेड हैं, PCP सर्टिफाइड हैं, यानी लेजिटिमेट इदारा जिसको आप देने के बाद इंश्योर करें कि आपका पैसा सही जगह लग रहा है। एक तो और आपको चालान फॉर्म भी मिलता है जो आप फिर अपने टैक्सेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और दूसरी रिक्वेस्ट है कि स्पेशली जो मुखय्यर हज़रात जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है तो वो हमें डोनेशन इन काइंड की मद में अगर AC लगा कर देना चाहते हैं, कोई इक्विपमेंट लगा कर देना चाहते हैं, वो हमसे डायरेक्टली रब्ता कर लें ताकि हम हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन को इस साल के हदफ को OPD कंप्लीट करने के लिए जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाएँ। बिकॉज वही वाली चीज़ है ना कि व्यूअर्स हर बंदा अपना हिस्सा डाल सकता है, एंड एट द सेम टाइम अगर किसी ने 500 रुपये डोनेट करने हैं, किसी ने सदका निकालना है और उनको समझ नहीं आ रही है कि हम क्या करें, तो एटलीस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप बड़े इजीली, और बाय द वे आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए हैं, लाहौर में है, कराची में, आप आराम से डोनेट कर सकते हैं। आपका बैंक्स के साथ भी पूरा मामला जी सारे बैंक अकाउंट में हमारे ज़कात के अकाउंट सेपरेट हैं, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के अकाउंट सेपरेट हैं, डोनेशन के अकाउंट सेपरेट हैं। आप जितनी भी बड़ी मोबाइल ऐप्स हैं बैंकों की, आप उसमें जाकर पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन सर्च कर सकते हैं, इजी पैसा, जैज़ कैश वो कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर चले जाएं, ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट कार्ड से डोनेट कर सकते हैं। आप हमारे कॉल सेंटर को कॉल करके हम आपसे डोनेशन पिकअप कर सकते हैं। और फिर स्पेशली ये जो यूटिलाइजेशन का मैकेनिज़्म है ना, अगर मिसाल के तौर पर आपने जुगन हमें 1 लाख रुपया दिया तो वो 1 लाख किस बच्चे की हार्ट की सर्जरी पर लगा
उसकी पूरी रिपोर्ट आपको डोनेशन रिसीट के साथ पहुंच जाती है। तो एक बड़ा डोनर के लिए ना एक कंफर्ट लेवल आ जाता है, यार देखो मेरा पैसा इस बच्चे पर लगा है। फिर हम उनके पेरेंट्स से इजाज़त भी ले लेते हैं, भाई अगर आपको डोनर कॉल करके आपसे दिल आज़ारी करना चाहे, आपके साथ बात करके आपकी खुशी में शरीक होना चाहे, वो भी पॉसिबल है जी। तो बात यह है कि एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम जिसका अगर आप हिस्सा, एंड बाय द वे आप वॉलंटियर भी कर सकते हैं। एक दफ़ा जब हॉस्पिटल का सेटअप मुकम्मल हो जाएगा तो बहुत से पेरेंट्स ये चाहते हैं कि अपने बच्चों को किसी पॉजिटिव काम की तरफ लगाएं, स्पेशली टीनेजर्स जो होते हैं या कॉलेज गोइंग बच्चे जो होते हैं। तो स्पेशली अगर आप लाहौर या लाहौर के गिरदोनवा में रहते हैं तो आप इधर आके वॉलंटियर भी कर सकते हैं, क्योंकि हर किस्म का मैकेनिज़्म जो है वो फरहान भाई ने क्रिएट किया हुआ है। अब बात यह है कि अस्पताल को हमने मुकम्मल करना है, और उसको मुकम्मल करने के लिए अगर आपके पास कोई ब्रांड है जो कंट्रीब्यूट कर सकती है, अगर देखिए 1000 चीज़ें हैं, किसी ने सीमेंट दे दी, किसी ने सरिया दे दिया, किसी ने पंखे लगवा दिए, किसी ने एसी लगवा दिए, किसी ने वॉशिंग की फैसिलिटीज़ वहाँ पे लगा दी। अगर आप पैसे देने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी ही ब्रांड से, और क्योंकि ये टैक्स एग्जेम्प्टेड चीज़ है तो आप वैसे भी आपके लिए वो भी एक अच्छा पॉजिटिव काम हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर आपको चालान फॉर्म वगैरह मिलता है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, मेरी और मेरे प्यारे भाई जो वॉलंटियर CEO हैं पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के, कि पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन को ज़रूर डोनेट करें, कंट्रीब्यूट करें, और कुछ नहीं कर सकते तो इनको दुआओं में ज़रूर याद रखें। और उसके साथ साथ पैसे नहीं भी हैं तो आप फिज़िकली वॉलंटियर तो कर सकते हैं ना। प्योर सबके बच्चे साझे होते हैं, किसी और का बच्चा तकलीफ़ में हो तो हमें भी तकलीफ़ होती है। हमारे इस प्यारे भाई ने तो अपनी बच्ची की तकलीफ़ देख के एक फाउंडेशन बनाने की कोशिश की, बच्ची दुनिया से रुखसत हो गई, अल्लाह उसे करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन, उसके दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन उस बच्ची ने जाते जाते कितना बड़ा तोहफ़ा हमारे मुल्क को दिया है, और उसका वसीला और बायस बने मेरे प्यारे भाई फरहान अहमद। तो फरहान भाई अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। एंड में अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। जी बहुत शुक्रिया, और मेरी गुजारिश होगी सब व्यूअर को कि एक तो जैसे आपने कहा कि रमज़ान के महीने में हम दुआ में इस प्रोजेक्ट को याद रखें, और बहुत थोड़ा सा है ये कि अगर सोशल मीडिया पर शेयर कर दें, अपने सर्कल में बात चला दें, ताकि कोई ज़रूरतमंद हम तक पहुंच जाए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि लोग इससे डरते हैं। वो कहते हैं कि मेरे बच्चे का ऑपरेशन नहीं हो सकता या बच्चे का ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो इन टैबू से भी हमें निकलना है। तो बस ये मेरी आखिर में गुजारिश होगी, डोनेट भी करें, अवेयरनेस भी लोगों तक पहुँचाएँ, और वो ज़रूरतमंद जो बेचारे इधर उधर धक्के खा रहे हैं उनको हमारी फाउंडेशन से कनेक्ट करें। वही चीज़ है ना कि व्यूअर्स, अगर आप और कुछ नहीं कर सकते, अव्वल तो सदका खैरात जो भी आपने निकालना है आप डोनेट कर सकते हैं चैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन भैया ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि व्यूअर्स, अगर आप किसी को जानते हैं जो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि बच्चे के दिल में सुराख है या कोई प्रॉब्लम है या कोई वेंट्रिकल नहीं बना हुआ, तो प्लीज़ इनके इदारे, इनके फाउंडेशन से रब्ता करें। हॉस्पिटल अभी बन रहा है लेकिन इनका काम जारी है 2012 से। सो यहाँ पे हम अपने शो को के इस सेगमेंट को क्लोज़ करेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, और इसी तरह मेरे प्यारे भाई लगे रहें।